हेलो पाइसिस, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए सितंबर महीने के लिए लव रीडिंग है पाइसिस। आई नो आई एम लेट, आई नो आई एम सो सॉरी। एक्चुअली क्या है कि टाइम नहीं मिला तो इसलिए पहले रीडिंग नहीं दे पाई, उसके लिए आई एम सो सॉरी। अभी 1 मिनट ना देर करते हुए लेट्स गेट इनटू योर रीडिंग। ओके पाइसिस, इस रीडिंग में हम सिर्फ आपकी एनर्जी देखेंगे कि इस महीने आपके लिए कैसी एनर्जी रहने वाली है। ओके, साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज में भी हो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके पाइसिस, या पाइसिस, लेट्स गेट स्टार्टेड। पाइसिस, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। देखते हैं कि इस महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। थर्ड पार्टी सिचुएशन पाइसिस। पाइसिस, दिस इज द कार्ड ऑफ थर्ड पार्टी सिचुएशन, या फिर कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन करते हुए दिख रहे हैं। लेट्स सी व्हाट एल्स। या देयर इज द थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी शायद हो सकता है, अगर कुछ कोई सिंगल है तो देयर इज द न्यू स्टार्ट। ओके, ऑफर आता हुआ दिख रहा है, न्यू ऑफर आता हुआ दिख रहा है, न्यू इमोशनल तौर से कुछ ना कुछ नया स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। ओके, मे बी शायद थर्ड पार्टी सिचुएशन को आप ऑफर दो या फिर सामने वाला आपको ऑफर दे। ओके, देयर इज द स्टेबिलिटी। ओके, मे बी शायद अपने स्टेबिलिटी के लिए आप अपने लॉक हुए ताले को अनलॉक करना चाहो। ओके, सी एंड व्हाट एल्स, मे बी शायद यू डीलिंग विद सैजिटेरियस। ओके, या देयर इज अ न्यू स्टार्ट हो रहा है गाइस इमोशनल तौर पे, बट थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ में हो रहा है, या फिर ओके बट देयर इज अ न्यू स्टार्ट, या फिर अपनी स्टेबिलिटी के लिए आप सेलिब्रेशन भी होता हुआ दिख रहा है। ओके, let's see what's the past energy for you, Pisces. What's the past energy for Pisces? What's the past energy for Pisces? Pisces की past energy बताइए प्लीज। Anything else? पास्ट में देयर इज द ऑफर। ओके, पेज ऑफ कप का कार्ड है, देयर इज द ऑफर। मे बी शायद कोई फायर साइन की वजह से हो सकता है कि कोई फायर साइन हो, उन्होंने आपको ऑफर दिया हो, बट देयर इज द ऑफर। ओके, मे बी आपने दिया हो या सामने वाले ने दिया हो, इमोशनल तौर पे ऑफर है, या फिर हो सकता है कि अगर किसी के लव लाइफ में अप्स एंड डाउन चल रहा था तो पास्ट में देयर इज द अपोलॉजी भी हुआ है। ओके, हुआ है। पेज ऑफ कप का कार्ड है, इमोशनली अगर बहुत ज़्यादा रोलर कोस्टर चल रहा है तो कोई सपोर्ट भी है। ओके, या मे बी शायद दिस इज द कार्ड, मे बी शायद हो सकता है यू डीलिंग विद फायर साइन। ओके पाइसिस, वैसे सितंबर महीने में आपके लिए क्या एनर्जी रहने वाली है पाइसिस। सी किंग ऑफ कप का कार्ड है, दिस इज योर एनर्जी। ओके पाइसिस, इमोशनल तौर पे स्टेबल होते हुए दिख रहे हो, एंड मे बी शायद हो सकता है कि आप किसी को ऑफर दे रहे हैं या फिर आपको कोई ऑफर दे रहा है। ओके, आई नो वॉन्ट का कार्ड है, बट साथ ही साथ यू फीलिंग वॉन्टेड वॉरियर, अपने रिलेशनशिप को लेके बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस महसूस करते हुए दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा वॉन्टेड होते हुए दिख रहे हो, हार नहीं मान रहे हो, बट आप अपनी रिलेशनशिप को ओके हार नहीं मान रहे हो, बस उनके साथ में चले जा रहे हो। व्हाट एल्स फॉर, हार नहीं मान रहे हो, चले जा रहे हो, बट साथ ही साथ कॉन्फ्लिक्ट है, फाइट है, आर्गुमेंट है। दिस इज द कार्ड ऑफ सो मच फाइट आप दोनों के बीच में। ओके, चल रहा है फाइट, कॉन्फ्लिक्ट है। ओके, इसीलिए में भी शायद हो सकता है कि आप किसी को ऑफर दे रहे हो। ओके, व्हाट एल्स फॉर स्पाइसिस, और क्या है पाइसिस के लिए बताइए प्लीज। और क्या है पाइसिस के लिए, और क्या है बताइए प्लीज पाइसिस। बट मुझे बहुत ज़्यादा फाइट भी लग रहा है, आर्गुमेंट लग रहा है, फाइट लग रहा है, स्ट्रेस लग रहा है। सी अगेन 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 अगेन, सी दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी, राइट। मे बी यू डीलिंग विद सैजिटेरियस। ओके पाइसिस, एंड सी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, मे बी शायद हो सकता है कि देयर इज अ थर्ड पार्टी सिचुएशन। ओके, दिस इज यू पाइसिस। ओके, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ थर्ड पार्टी सिचुएशन फॉर मी, एंड यू डीलिंग विद सैजिटेरियस। मे बी शायद हो सकता है कुछ लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन से हील हो रहे हैं, उभर रहे हैं एंड स्टेबल हो रहे हैं अपनी लाइफ में, या फिर हो सकता है किसी के लिए
थर्ड पार्टी सिचुएशन है, उनको ऑफर दे रहे हैं, वेट करें कि डिवाइन टाइमिंग का कि कब वो सही वक्त आए बोल के। ओके या एंड सी दिस इज द कार्ड ऑफ, ये सारी आपकी ओवरऑल एनर्जी में आई थी जो आपकी इस महीने में भी हो रही है। ओके एंड 10 ऑफ कॉइन का कार्ड है, दिस इज द कार्ड ऑफ स्टेबिलिटी अबाउट योर होम लाइफ, स्टेबिलिटी अबाउट योर फाइनेंसेस। ओके बट आप स्टेबिलिटी के जहाँ पर भी आप अपने रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुली हैंडल कर रहे हो, ओके वहाँ पर आप उसको अनलॉक भी करते हुए दिख रहे हो। ओके 9 to 10 इस अपग्रेड, बट इस नीचे है तो इसमें भी शायद हो सकता है बहुत मुश्किलों के साथ भी आप उसको अनलॉक करोगे अपने रिलेशनशिप को। बट जो भी हो देयर इज अ क्लैरिटी। ओके गाइस सी 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, जहाँ पर भी आपको ये आर्गूमेंट है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, उसमें आपको क्लैरिटी मिल रही है। पेज ऑफ सोच का कार्ड है, क्लैरिटी मिल रही है। जहाँ पर भी फ्रस्ट्रेशन हो रहे हो क्लैरिटी मिल रही है, थर्ड पार्टी सिचुएशन के बीच में क्लैरिटी मिल रही है, अपनी स्टेबिलिटी के लिए क्लैरिटी मिल रही है। ओके चेंजेस के लिए क्लैरिटी मिल रही है, जहाँ जिस भी एरिया में आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है उसमें आपको क्लैरिटी मिल रही है। सी नो मैटर व्हाट। ओके क्लैरिटी मिल रही है 2% 2 सिचुएशन की, उसमें यहाँ पर भी आप अपने फ्यूचर को अनलॉक करने की कोशिश कर रहे हो। ओके क्लैरिटी के साथ में, बिकॉज जैसे कि मैंने पहले कहा कि देयर इज़ द थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है, और अपने फ्यूचर के यहाँ पर भी सी स्टेबिलिटी को अनलॉक करने की कोशिश कर रहे हो और अपने फ्यूचर को भी अनलॉक करने की कोशिश कर रहे हो क्लैरिटी के साथ में। टू सिचुएशन 2% हो सकते हैं। ओके या गैस ऐसे देखते हैं कि व्हाट्स द हिडन पोर्शन फॉर पाइसिस, व्हाट्स द हिडन पोर्शन फॉर पाइसिस, पाइसिस की हिडन पोर्शन बताइए प्लीज़। Pisces की hidden question. Oh, what else? या गाइस दिस इज द कार्ड ऑफ बर्डनशिप। ओके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा भार है, सी देखिए बहुत ज़्यादा भार होता हुआ दिख रहा है, बहुत ज़्यादा बर्डनशिप है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपके हिडन पोर्शन है, उसकी एंड है। ओके रिलेशनशिप की जो भी बर्डन है आपकी लाइफ में, उसके पीछे बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हो कि जस्ट वो ये रिलेशनशिप का बर्डनशिप ख़त्म हो बोल के हो रहा है गाइस। सो डोंट वरी। ओके डोंट वरी, हार मत मानने का। ओके ये हिडन पोर्शन है जो आपको पता नहीं है, कीप गोइंग कीप वर्किंग। आपको लग रहा है कि ये जो सोलमेट कनेक्शन है उसमें बहुत ज़्यादा बर्डन है, तो उसका एंड है। ओके और दिस इज़ द कार्ड ऑफ चॉइसेस आल्सो, आपके लाइफ में चॉइसेस भी है, तो चूज वाइजली देखिए। 2 सिचुएशन है, 2 सिनारियो और थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आपको जैसा अच्छा लगता है वो कीजिएगा, जो भी आपका दिल कहता है वो कीजिएगा। ओके दिमाग कहता है वो मत कीजिएगा। Let's see what's the outcome for Pisces. What's the outcome for Pisces? Two scenario, two wand. See, okay, फिर से आया आपके सामने, मैंने सफ़र किया था राइट। द आउटकम इस गाइस, जहाँ पर भी आपको लग रहा है कि आपकी किस्मत का ताला बंद है, आप उसको अनलॉक कर रहे हो, एंड दैट इज़ द मिस्टीरियस पार्ट गाइस। ओके आपके सामने वो कब हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। 2 ओके एंड दिस इज द कार्ड ऑफ सडन, जो यूनिवर्स करेगा, आप नहीं करोगे, आप जस्ट हार्डवर्क करोगे। ओके अनलॉक करने की कोशिश करोगे, बट दैट इज़ द मिस्टीरियस जो कि यूनिवर्स करता है, एंड साथ ही साथ बैलेंस भी कर लोगे। गिव एंड टेक, जितना आप दोगे उतना सामने वाला भी देगा। ओके सो डोंट वरी, बैलेंस करते हुए चलोगे, एंड गिव एंड टेक हो रहा है। ओके गाइस लेट्स सी पाइसेस एंड जस्ट आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। द हिडन पोर्शन बहुत अच्छा है गाइस, अगर आप किसी की लाइफ में होता है ना कि रिलेशनशिप बहुत ही हेक्टिक होता है, तो उसका एंड है सबसे अच्छी बात है। ओके लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर पाइसेस। गाइस एंड जस्ट यही बोलना चाह रहे हैं, जो भी आपकी दिल इम्बैलेंस हुआ है, हार्ट इम्बैलेंस हुआ है, ओके उसके आप मास्टर बने। दिस इज़ द डेविल कार्ड गाइस, जिस भी चीज़ में, जिस पर्सन के बीच में भी आप ऑब्सेसिव हो, ओके उसको बैलेंस करके चलिए, उससे सीख लीजिए। ओके एंड देयर इज़ अ चेंज। अगर आपकी लाइफ में जो भी ये पर्सन है, डेविल पर्सन है, उसकी वजह से आपका दिल स्टक हो गया है, ओके
उसको अनलॉक कीजिए, बिकॉज देर इज़ द सो मच ग्रीनरी। बैलेंस करके चलिएगा हार्ट चक्र को एंड सीखिएगा, सीख लीजिएगा। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ सीख लीजिएगा एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ जजमेंट। सीख ली के ब्लॉसमिंग खिल जाओगे अगर आप अपनी ये जो भी हार्ट चक्र को बैलेंस कर लोगे, उससे सीख ले लोगे जो भी पास सिचुएशन पास सिनारियो हो रहा है एंड फाइनल डिसीजन ले लोगे तो ब्लॉसमिंग खिल, आपकी लाइफ, आपकी लव लाइफ खिल उठेगी जस्ट लाइक दिस। क्लैरिटी आ जाएगी। ओके, आप अपने दिल के मास्टर बनिए गाइस, दूसरों को मत बनने दीजिए। लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर पाइसेस। पाइसेस के लिए ओह इट्स टू मेनी कार्ड। ओके गाइस, पाइसेस, पाइसेस, पाइसेस के लिए और क्या मैसेज देना चाहेंगे प्लीज बताइए। ओके, embrace your emotion guys, allow your feeling to surface and be accepted। okay guys, see यहाँ पर मुझे ना ये कार्ड लग रहा है 9 ऑफ वॉन्ड का कार्ड। ओके गाइस, जो भी आपकी इमोशन है ना उसको एम्ब्रेस कीजिए, उसको उससे बाहर निकलिए एंड देयर यहाँ पर आपकी लाइफ में सपोर्ट है। रेस्ट कीजिए, रेस्ट कीजिए, रेजुरेशन होइए ताकि आपकी इमोशन, आपकी एनर्जी न्यू तरीके से आए और आप फिर से ब्लॉसमिंग हो। ओके, बिकॉज देयर इज़ अ सपोर्ट ऑल्सो। okay guys, and see guys, there is a spiritual connection guys and 9 also, this is the also मे भी शायद हो सकता है कि आपकी पाइसिस रिलेशनशिप पैटर्न बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल हो रही हो, कंट्रोल में ना आ रही हो। तो ये कार्ड यही बोलना चाहता है गाइस, अगर आपके रिलेशनशिप अनकंट्रोल हो रहे हैं, कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, फैमिली वाइज, लव वाइज, कलीग वाइज, ओके, तो लीव इट टू गॉड। ओके, लीव इट टू स्पिरिचुअल। अभी आपने जितना हैंडल करना था, जितना वो करना था कर लिया, आपसे नहीं हुआ तो यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए ताकि वो आपके इस सिचुएशन को अच्छी तरह से हैंडल कर ले। ओके, बस आप अपने इमोशन को एम्ब्रेस करने की कोशिश कीजिए, अपने हार्ट चक्र को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। ओके, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस, चूज लव, यू ऑलवेज हैव चॉइस, मेक योर्स विथ लव। एंड दिस इज द कार्ड फॉर, मैं इसको ये इससे वो करना चाहूँगी गाइस, चूज लव गाइस, प्यार को चूज़ कीजिए। अगर किसी के लाइफ में चॉइसेस है तो प्यार हर डिफरेंट चॉइसेस को मिटा देता है गाइज। ओके, मगर हार्ट से, दिल से चूज़ कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि वो सही है तो चूज़ कीजिएगा, अदरवाइज मत कीजिएगा, कम्युनिकेशन कीजिएगा। देयर इज सो मच चॉइसेस इज देयर। ओके, चूज वाइजली पाइसेस। लेट्स सी व्हाट्स द गणेशा कार्ड सेज। गणेश का कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? पाइसेस के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हो? गिव मी वन कार्ड फॉर पाइसेस, गिव मी वन कार्ड फॉर पाइसेस। ओके गाइस, दिस इज द कार्ड ऑफ हीलिंग। सी आई टोल्ड यू, अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा फाइट है, आर्ग्यूमेंट है, बहुत ज़्यादा वॉन्टेड वॉरियर की तरह आप वो कर रहे हो, ओके, गणपति पापा भी यही बोलना चाहते हैं, हील होइए उससे ताकि आपके लाइफ में न्यू ऑरा आए, न्यू एनर्जी आए और आप आगे बढ़ने में आप चॉइस, जो भी अगर आपके लाइफ में चॉइसेस आई हैं तो उसको चूज़ करने में सक्षम हो। ओके, नो मैटर व्हाट गाइस, देयर इज द डिवाइन सपोर्ट ऑल्सो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इससे कैसे हील होना है तो अपने अंदर झांकिएगा, यूज योर इंट्यूशन, थोड़ा योगा कीजिएगा, मेडिटेट कीजिएगा, फ्रेश शांति में रहिएगा ताकि आपको आपके इस सिचुएशन से निकलने का रास्ता दिखे। ओके, हील हो आप एंड नो मैटर व्हाट, देयर इज द डिवाइन सपोर्ट इज देयर गाइस, सो डोंट वरी, चूज वाइजली। ओके, बिकॉज आपके ये हिडन पोजीशन में जो भी ये बर्डन है उसका रिलीज है। कीप गोइंग, हार्ड वर्किंग कीजिएगा, बस अपनी इमोशन पे कंट्रोल कीजिएगा। ओके, अपने हार्ट चक्र को बैलेंस करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले हील होना बहुत ज़रूरी है गाइस, आगे बढ़ने के लिए, अपने जो भी प्रेजेंट है उसको खुश माहौल देने के लिए। ओके पाइसेस, या पाइसेस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया है तो
लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके बाय सीज, लव एंड लाइट, टेक केयर।